अकीदत व एहतराम के साथ हम और आप आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। मैं आपको खुशखबरी सुना दूं, इस्लाह मुआशरा यानी समाज सुधारने का काम होगा। समाज को अच्छा बनाने की कोशिश होगी, समाज को बिगड़े हुए समाज को राह रास्त पर लाने की हम और आप कोशिश करेंगे। मैं आपको खुशखबरी सुना सकता हूँ। कुरान मुकद्दस की आयत करीमा मैंने तिलावत की। अल्लाह ताला फरमाता है मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अमसालिहा। रब्बे कदीर ऐलान कर रहा है, ऑफर दे रहा है, ऐ मेरे बंदो सुनो, ये खुला ऑफर है। जो एक नेकी लेकर आएगा हमारे यहाँ 10 गुना अजर व सवाब मिलेगा। सुभान मौलाना आतिफ साहब तशरीफ फरमा है, सारी उर्फी साहब, दीगर हजरात, मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, ये तमाम अहले इल्म तशरीफ फरमाए। ये हर वक्त बताते रहते हैं, आप भी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बड़ी बड़ी तिजारतें करते हैं। उदयपुर के लोग न जाने कहाँ कहाँ तक फैल गए हैं। बड़ी अच्छी एक फिजा थी उदयपुर की, बहुत पहले का जमाना मुझे आज भी याद है। लोग कहते हैं ना बचपन की बातें लोग भूलते नहीं है। आज भी मुझे वो गलियां, वो लोग, उनके नाम और उनके चेहरे, उनकी शक्लें याद है। जबकि बेहमदही ताला बुजुर्गों के सदके में हिंदुस्तान के ही सूबे नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी निरे मुल्कों में दौरा हुआ, जाना हुआ। आज हजारों लोग मिलते हैं, साल भर में हजारों लोगों से मुलाकातें होती हैं, उनके चेहरे, उनके नाम याद नहीं रहते। लोग बार बार फोन करते हैं, फिर भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं जाती है। लेकिन न जाने क्या उदयपुर भूड़ा के लोगों ने तकरीबन 25 साल पहले मुझे रमजान के महीने में ऐसी मोहब्बत दी थी कि जो मोहब्बत आज भी मेरे दिल में छुपी हुई है। यकीन जाने मैं मुद्दे की बात नहीं करता हूँ। मौलाना अमीन से पूछिए, इशरत भाई है, हमारे मास्टर रौनक अली साहब नहीं मिले, अब्दुल सलाम भाई इनके वालिद को मैंने पूछा, कद्दन भाई को पूछा, पुराने नाम मुझे, जबकि मैं अक्सर लोगों के नाम भूल जाता हूँ, लेकिन ये नाम मैं भूलता ही नहीं। और वो मंजर भी मुझे याद है। अभी मौलाना अमीन साहब बता रहे थे कि हजरत ईदगाह की तामीर हो रही है। मुझे वो मंजर याद है जब ईद की नमाज में पढ़ा रहा था और उस वक्त में खिताब हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईदगाह भरी हुई थी और पूरे उदयपुर के लोग तमाम मौजूद थे। और उस वक्त में एक समा ऐसा था, गुर्बत का जमाना था, इतने कारोबार भी लोगों के पास में नहीं थे, ऐसी आमदनी के जराए नहीं थे, इतने दाम लोगों के पास नहीं थे। आज तो लोग और हमारे नौजवान लड़के 50-50 हजार तमाशों में, खेलों में, ठेलों में, मेलों में, इधर उधर पिकनिकें मनाने में, अय्याशियां करने में खर्च कर देते हैं। वो गुर्बत का जमाना था। लेकिन आज भी मुझे याद है, अब से 25 साल पहले तकरीबन उदयपुर भूड़ा की यही सरजमीन थी, ईदगाह में लोग मौजूद थे, यही सुन्नी थे, यही मुस्तफा के दीवाने थे, जो गुर्बत के बावजूद अपनी जेबें खाली कर रहे थे और मस्जिदों मदरसे के लिए अपनी कुर्बानियां पेश करके अपने मुसलमान होने का सच्चा सबूत दे रहे। वाह वाह वाह, आज भी वो जमाना मुझे याद है। अब पता नहीं 25 साल में दुनिया बहुत बदल गई है, यहाँ का भी हो सकता है मिजाज बदल गया हो, लेकिन याद रखो खुदा के यहाँ देना बदलता नहीं है। हम कारोबार करते हैं, हम मॉल में जाते हैं, तरह तरह के ऑफर ढूंढते हैं। मोबाइल खरीदना है एप्पल का, तो साहब ऑफर के इंतजार में, कोई ऑफर आ जाएगा तो खरीद लेंगे, इतने कम दाम लगेंगे, एक के साथ एक फ्री मॉल में मिल जाएगा, फला जगह जाएंगे तो इतना फायदा होगा, इतने % डिस्काउंट होगा, इतना हमें इनाम दिया जाएगा, इतना गिफ्ट में दिया जाएगा। ये दुनिया के बारे में सोचने वाले ऐ सुन्नी मुसलमान, जरा अपने मदीने की तरफ तो पलट के देख। खुदा ने तुझे ऐसा नबी बख्शा है कि जिसके सदके में कोई महीने का ऑफर नहीं बल्कि सदियों का ऑफर है। रब की तरफ से ऐलान है, तुम्हें लेके आओगे, हम तुम्हें 10 गुना अजर सवाब देंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। एक तो लेके आओ, एक तो अपने अंदर पैदा करो, एक तो अपने
अपने दिल के अंदर पैदा करो, एक का जज्बा उजागर कर लो, एक की तमन्ना और तलब पैदा कर लो। अगर एक नेकी तुमने कर ली, खुदाए कदीर तुम्हें उसका 10 गुना कम से कम अजर सवाब अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी ये 10 गुना बस ये रखते रहे, ये 10 गुना भी ये कम से कम ऑफर है, ये सबसे कम वाला ऑफर है। यानी चाहे कटे हुए लाओ, चाहे फटे हुए लाओ, चाहे नुचे हुए लाओ, चाहे जैसे लाओ, जैसी भी नेकी करके लाओगे, इखलास में कमी होगी, अदायगी में कोई कमी होगी, कोई तुमसे गलती हो गई होगी, कोई तुमसे तवज्जो में कमी हो गई होगी, तब भी खुदा के यहाँ तुम्हारी नेकी का कम से कम 10 गुना मिलेगा। और अगर मकबूल हो गई तो अज़मत का आलम ये है, मेरा रब खुद फरमाता है, जो हमारी राह में खर्च करते हैं उनका हाल ऐसा है जैसे गेहूं की बाली और गेहूं के पेड़ में 7 बाली हो और 7 बालियों में एक बाली में 100 दाने हो। मतलब ये है, जो एक नेकी लेके आता है खुदा उसे 700 गुना अजर सवाब। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, इससे बड़ा दुनिया में कोई ऑफर नहीं दिखा सकता है। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, बड़े से बड़ा कोई साहूकार हो, बड़े से बड़ा देनदाता हो, बड़े से बड़ा सखी हो, अपने आप को बहुत दिलावर दिखाता हो, बहुत अपने आप के अंदर अपना जिगर दिखाने के ढिंढोरा पीटता हो, उसके अंदर भी कभी ये ताकत नहीं है कि वो एक का 700 गुना दे। लेकिन ये मदीने के सदके मुस्तफा के गुलामों के लिए है। तुम एक नेकी करोगे, 1 रुपया खर्च करोगे, रब्बे कदीर तुम्हें 700 का अजर सवाब का। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आसिफ साहब किबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है ना, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। तुम हिम्मत तो जुटाओ, हौसला तो पैदा करो, जज्बा तो बेदार करो, एक कदम बढ़ाने की हिम्मत तो जुटाओ। अरे तुम कदम बढ़ाओगे, कदम बढ़ाने का इरादा तुम्हारा होगा, उसे मंजिल तक पहुंचाना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो मदीने वाले का काम है, ये तो मुस्तफा की अता है। अरे तुम अगर अपने नबी का करम चाहते हो तो कदम उठाने का इरादा करो, मदीने वाला पार लगा के रहेगा। कहता है इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मचल के कहते हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद वो पहुंचेंगे। अभी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल से आह करके तो देखो, वहां तो आहे तक सुनी जाती हैं। मैं तो कदम उठाने की बात कर रहा हूँ, वहां तो सिसकियां तक सुनी जाती हैं, वहां तो दिल के इरादे तक देखे और सुने जाते हैं। अरे वो बारगाह ऐसी है कि जहां किसी को महरूम नहीं रखा जाए। बेशक हक है। इतना बड़ा जिस कौम को ऑफर मिल रहा हो, कोई अक्लमंद ऐसा होगा उस ऑफर को ठुकरा दे? बताइए, आपके मिर्जापुर में कोई प्रदर्शनी लग जाए, कोई नुमाइश लग जाए जिसमें ऑफर हो के साहब अगर 10 रुपए का कोई आइटम खरीदेंगे तो आपको 5 रुपए और 5 रुपए का सामान फ्री में दिया जाए, तो उदयपुर वाले सब के सब आपको नुमाइश में मिलेंगे। और ज्यादा बढ़िया, अगर किसी ने कह दिया 10 के साथ 10 का फ्री, तो फिर तो मेरा ख्याल है उदयपुर के मर्द तो मर्द है, औरतें उनसे आगे नजर आएंगी। होगा कि नहीं? अगर ऑफर लग जाए किसी नुमाइश में
जबकि उसके आइटम के, उसके सौदे के अच्छा होने और क्वालिटी वाला होने का कोई कोई गारंटी नहीं ले सकता है। उमूमन यही होता है कि ऑफर दे के क्वालिटी लो कर दी जाती है, कुछ न कुछ क्वालिटी में कमी बेशी कर दी जाती है, धोखा दे के ऑफर लाया जाता है तुम्हारी जेबों को काटने के लिए। तुम्हें ऑफर दिखा दिखा के लुभावने और ऑफर दे के तुम्हें बरदिलाया जाता है, जेबों को खाली कराया जाता है। लेकिन ये मदीने की सरकार है, यहाँ क्वालिटी से समझौता नहीं होता है। अरे हाल तो ये है, तुम हिसाब पिटा लाओगे, तुम खोटा लाओगे, मदीने में वो भी खड़ा कर दिया जाएगा, मदीने में उसे भी कबूल कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शोरा कहते ना ये बाजारे मुस्तफा है, सुभान, ये बाजारे मुस्तफा है। यहाँ खरे तो चलते ही हैं, यहाँ खोटों के भी दाम लगा करते हैं। तो जिस कौम को इतना बड़ा ऑफर मिल गया हो, उस कौम के अंदर नेकी का दौर दौरा होना चाहिए कि नहीं? है? बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? है? कोई मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ ना अरबी में तकरीर कर रहा हूँ जो आपके समझ में ना आए, लेकिन बातें काम की कर रहा हूँ। मैं यहाँ बैठ के आपको जन्नत की बिशारतें और टिकटें बांटने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि जन्नत की टिकट और बिशारत देना ये सिर्फ मेरे मुस्तफा का काम है, ये सिर्फ मदीने वाले का इख्तियार है। वही जिसे चाहे कह दे तू जन्नती है तो वो जन्नती हो जाता है, और जिसे कह दे तू जहन्नमी है तो वो जहन्नमी हो जाता है। अब फिर वही याद आ रहे, सुभान, कुर्बान जाओ मेरे नबी के गुलामों पर, जिसका आज तारीख है, जिसकी आज तारीख शहादत है, उसी उस्मान ज़ुन्नूरैन का हाल ये है। उलमा फरमाते हैं मौला उस्मान गनी वो है जिन्होंने दो दो मर्तबा नबी से जन्नत खरीद ली थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दो दो मर्तबा, एक मर्तबा नहीं। हदीसों में आया, सीरत की किताबों में आया, सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हफिरा बीरा रूमा फलहुल जन्ना, जो बीरे रूमा खुदवा देगा, मुसलमानों के लिए हिबा कर देगा, सदका कर देगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी खड़े हो गए। आज हमारे यहाँ दौलतें बढ़ती हैं तो अय्याशियां बढ़ती हैं, हमारे यहाँ दौलतें आती हैं तो लड़के बिगड़ते हैं, लड़कियां बिगड़ती हैं। हमारे यहाँ दौलतें आती हैं तो हमारी और आपकी सोच और फिक्र बदल जाती है। हमारा स्टेटस हम देखने लगते हैं कि हमारा स्टेटस इतना बुलंद हो गया, हम वैसे हो गए हैं, हमारी हम रॉयल फैमिली से हो गए हैं, हम फला फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अब किसी कमजोर को सलाम नहीं करेंगे, अब किसी गरीब के साथ उठना बैठना नहीं रखेंगे, अब किसी गरीब के साथ में खाना पीना हमारे स्टेटस को गिरा देगा। यह हमारी सोच है, लेकिन नबी के गुलाम की दौलत का आलम ये है, उस्मान को रब ने दौलत दी है तो उस दौलत से वो दुनिया नहीं बल्कि जन्नत खरीद रहे हैं, जन्नत खरीद रहे हैं, मुस्तफा ऑफर दे रहे हैं और उस्मान खरीदते चले जा रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर ने फरमाया जो पीरे रूमा, असल में मदीने में मीठे पानी की बड़ी कमी थी। साहबा जब हिजरत करके पहुंचे तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, मीठा पानी नहीं मिल रहा था, साहबा बीमार पड़ रहे थे। एक कुआं था बीरे रूमा के नाम से, रूमा उसका नाम था कुएं का, यहूदी के कब्जे में था, उसी में मीठा पानी मिलता था। वो मोल बेचता था, दामों से बेचता था। मुसलमान तो बड़े गरीब कमजोर थे, घर बार सब छोड़ छाड़ के आए थे, अब कैसे खरीद सकते थे, इसलिए मुसलमानों को बड़ी परेशानियां हो रही थी। एक दिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम आ गया, खड़े हुए मिंबर शरीफ पर फरमाया जो बीरे रूमा खुदवा के मुसलमानों के हवाले कर देगा, मैं जमानत देता हूँ उसे जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
हजरत उस्मान गनी गए और बहरहाल मैं बड़े मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूँ, पहले 12,000 में आधा कुआं खरीदा, फिर 8,000 दीनार और दे दिए। इस तरह करके पूरा कुआं खरीद के हुजूर की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करते, मेरे आका आपकी जो ऑफर आपने दिया था क्या अभी भी बाकी है? का कौन सा ऑफर? का वही बीरे रूमा वाला? का हाँ हाँ हमारे यहाँ बातें बदली नहीं जाती है। का हुजूर फिर अपने गुलाम की ये नजर कबूल फरमाने उस्मान बीरे रूमा आपके हवाले कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस्मान गनी है, दौलत अल्लाह ने दी, कैसी खिदमत की। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का मुबारक सलाम पढ़ो, सुभान अल्लाह, दिल मचल उठता है, झूम उठता है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की वो अज़मतें बयान फरमाई है, आप अश कर उठेंगे। ये तो अहले इल्म समझ सकते हैं, अशार उनके कठिन होते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह उन्होंने बता दिया ये वही है उस्मान जिसे खुदा ने जन्नत का हकदार बना दिया। सुभान अल्लाह, बेशक। वो फरमाते दुर्रे मंसूरे कुरान की सिलके बही, ज़ौजे दो नूरे इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, यानी उस्मान साहिब कभी से खुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। ये है सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की सखावत का आलम। मेरे भाइयों गौर करें, मैं बात को वहीं पर ला रहा हूँ, मैं इस तरफ घुमा नहीं सकता हूँ बात को, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज मैं इस्लाह मुआशरा पर खिताब सैयदना उस्मान गनी की सीरत तैयबा की रोशनी में करना चाहता हूँ। देखें हम और आप अपना और उनका मुवाजना कर सकते हैं। दौलत खुदा ने हमें दी है तो याद रखो, शादियों के मौके पर, तमाशों में, रंडियों में नाचने वालों पर, नाचने वालियों पर, बैंड बाजे वालों पर, डीजे वालों पर, लुटा के थिरकने वालों, थिरकने वाले लड़के और लड़कियों पर गड्डियां के नोटों की तोड़ तोड़ के लुटाने से तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत नहीं मिलेगी। चाहे तुम पूरी अपनी जमीन जायदाद, अपनी हैसियत लुटा दो तमाशों में, खेलों में, लेकिन कोई तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद 1 साल तक याद नहीं रखेगा। लेकिन अगर दीन के लिए तुम कुर्बानियां दे के जाओगे, जमाना तुम्हें कभी मिटा नहीं पाएगा। और इसकी सबसे बड़ी और सच्ची मिसाल उस्मान गनी की जात है। बड़े बड़े दारा और सिकंदर आए, रुस्तम पैदा हुए, बड़े बड़े हुक्मरान आए, सुल्तान आए, बादशाह आए, लेकिन 1400 साल से उस्मान का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खुलफाए राशिदीन, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जरा सोचो मेरे भाइयों, जिन चीजों को इस्लाम ने, हमारे दीन ने हराम कर दिया, हम उन चीजों पे फंसे हुए और फिर कहते हैं कि हमारे हालात नहीं सुधर रहे, हम हर जगह मारे क्यों जा रहे हैं, हम हर जगह पीटे क्यों जा रहे हैं, हम हर जगह परेशान क्यों किए जा रहे हैं, हर जगह सताए क्यों जा रहे हैं, हर जगह हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है। आज बड़े कमजोर लोग, कुत्ता सिफत लोग आज मुसलमानों पर भौंकते नजर आ रहे हैं। क्यों? इसकी वजह ये नहीं है मेरे भाइयों कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है, तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, तुम्हारे अंदर दौलत नहीं है, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, मैं इसे हरगिज नहीं मानता हूँ। तुम्हारे अंदर आज जितनी दौलत है, मेरे नबी के सहाबा के पास में उतनी दौलत नहीं थी। आज जितनी तुम्हारी तादाद हमारी है, पूरी दुनिया में इतनी तादाद इससे पहले कभी मुसलमानों की नहीं रही। आज 56 मुल्कों में मुसलमानों की हुकूमत है, लेकिन फिर भी अगर फिलिस्तीन के कमजोर और भूखे और निहत्थे बच्चे आज रो रो के एक एक कतरा पानी
के लिए तरस रहे हैं तो इसकी वजह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि ईमान की कमी है, ईमान की कमजोरी है, मोहब्बत रसूल की कमी है। तुम्हारे अंदर नेकी करने के जज्बे का मान पड़ जाना है, कमजोर पड़ जाना है। आज भी हो जो बड़ा ही ईमान पैदा कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मत समझो हक है। मुट्ठी भर मुसलमान फिलिस्तीन में जो पिस रहे हैं, हम उनके लिए आवाज तक नहीं उठा सकते, हम उनके लिए दुआएं तक नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ शादी आएगी तो साहब डीजे जरूर बजेगा, चाहे फिलिस्तीन में लोग और यहूदी और ईसाई और इजराइली चाहे मुसलमानों के सीनों पर बैठ के शराब पी रहे हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। चाहे रफा के मुसलमानों को बेघर करके मिसाइलों से और बमों से उड़ा दिया जा रहा हो, लेकिन हमें अपनी अय्याशी से काम है, हमें अपनी खुशियां मनाना है। मेरे भाइयों, अरे खुशियां ही मनाना है तो शरीयत की साचे में, शरीयत की रोशनी में मना के देखो। खुदा तुम्हारी खुशी को हमेशा के लिए ऐसा कायम कर देगा, ऐसा कायम कर देगा कि जब तक दुनिया में रहोगे, खुशियों में रहोगे, मरने के बाद भी वो खुशियां तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगी। सुधार करो मेरे भाई, ज्यादा घंटों तकरीरें करने और सुनने से कुछ हासिल नहीं है अगर हमारे अंदर अमल का जज्बा नहीं बेदार हो। हम कहाँ हैं, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, नौजवानों की सोचें क्या हो रही हैं। ये किस्से कहानी नहीं है मेरे भाइयों। दुनिया मोटी सी बात है, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, आजकल हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, नौजवान हैं सब। खासतौर पर मैं नौजवानों को दावत फिक्र देना चाहता हूं, गौर करें। दुनिया में दो चीजें देखी जाती हैं, किसी भी फार्मूले की कामयाबी के लिए दो चीजें होती हैं। एक तो उसकी थ्योरी कि फार्मूला है क्या, लिखत में हो, रिटन में हो, हमारे पास में मौजूद हो कि साहब ये फार्मूला है, ये थ्योरी है, इसकी ये करना है इस तरह से। और दूसरा उस फार्मूले का जमीनी तौर पर हमें और आपको नजारा करने को मिल जाए, यानी उसे अमली जामा पहने हुए हम देख लें। एक को थ्योरी कहते हैं और दूसरे को प्रैक्टिकल कहते हैं। हमसे और आपने किसी ने बताया कि साहब पानी में आप शक्कर घोल लें, नमक घोल लें, नींबू डाल लें और उसे पी लेंगे तो गर्मी के मौसम में आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी, आपकी नसों में तनाव नहीं आएगा और डायरिया वगैरह अगर आपको हो गया है तो उसमें भी आपकी कमजोरी दूर करने का ये बेहतरीन नुस्खा है। ये बताना, ये लिख के देना, ये फार्मूला है। अब उसे हमने यूज किया, इस्तेमाल किया तो वाकई में हमारे अंदर ताजगी पैदा हो गई, हमारी कमजोरी दूर हो गई, हमारे जिस्म के अंदर जो खिंचाव था, तशन्नुज था, वो दूर हो गया। तो हमने समझ लिया कि ये थ्योरी वाकई में बिल्कुल सही है और प्रैक्टिकल करके हमने उसका तजर्बा कर लिया है, लिहाजा उस पर हम कभी शक नहीं कर सकते। यही होता है कि नहीं है? अरे बोलिए हाँ या ना। अगर नहीं होता है तो ना भी कर सकते हैं। मैं यहाँ डंडा लेके नहीं बैठा हूँ और ना ये मैं जो कह रहा हूँ ये दुनिया की बात है। दीन की बात में आप मुझसे ज्यादा नहीं जानते होंगे, ये हो सकता है, लेकिन दुनिया के मामले में हो सकता है मैं मुझसे ज्यादा आपको तजर्बा हो, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी बात सही है कि नहीं। उलमा किराम की तवज्जो माशाअल्लाह, उलमा के नूरानी चेहरों से सजा हुआ है। इतने उलमा, ये ज्यादातर आपके इलाके के, इतने उलमा जिस इलाके में हो उस इलाके में अगर वहाबियत पनप रही है तो ये कहीं ना कहीं हमारी और आपकी दोनों की कमी है। बुरा मत मानिएगा, हम जो जिम्मेदार हैं, जो तबलीग करने वाले हैं, जो इल्म वाले हैं, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कोताही है और हमारे साथ में आपकी भी कमी है। और कमी ये है कि जो हम कहते हैं या तो हम कहने वाले सही तौर पर कहते नहीं हैं
है या कह के खुद अमल नहीं करते हैं, और या फिर ये है हमारी कही हुई बातों पर आप अमल नहीं करना चाहते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, ईमान और कुफ्र कभी एक नहीं हो सकते हैं, और ईमान यही है कि जो मुस्तफा का है वो हमारा है, और जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा। हक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल खुली हुई बात है। और मैं आपको दिखा दूं, फिर वहीं पर आ जाइए, बात से बात निकलती है, बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, लेकिन सुभान अल्लाह आज सीरत उस्मान का फैजान हो रहा है। वो बातें याद आ रही है जो बहुत पहले पढ़ी थी, वो बातें जहन में गर्दिश कर रही। सुभान अल्लाह मैं दिखाना चाहता हूँ। आज लोग कह देते हमारी रिश्तेदारी है, हमारे घर के पड़ोसी हैं, क्या करें नहीं बच पाते हैं, हमारे उनसे ताल्लुकात हैं, अरे पुरानी रिश्तेदारी है, हमारे बाप दादा से चला आ रहा है, अब हम उनसे कैसे मुंह मोड़ने। मैं ये नहीं कहता हूँ आप बंदूक लेके बैठे, आप लाठी लेके बैठे, लड़ने का जमाना नहीं है। मैं आपको किसी से लड़ने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन एक बात आप जरूर कह सकते हैं, और ये कहना भी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए, वो ये है कि ऐ मेरे पड़ोसी, ऐ मेरे रिश्तेदार, ऐ मेरे बाप दादा से ताल्लुक रखने वाले, हम सब कुछ तुझे मानेंगे, लेकिन एक काम कर ले, तू मेरे नबी के दामन में आ जा, मैं तुझे अपने सर पे बिठाने को तैयार हूँ, मैं तुझे सीने से लगाने को तैयार हूँ, तू मेरे नबी का वफादार बन जा, हम तुझे अपनी आंखों का तारा बना। हक है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये कोई लड़ाई की बात नहीं है, ये कोई फसाद की बात नहीं है, या तो फिर नबी का उनसे को कलमा पढ़ना छोड़ दो। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी के बारे में ऐसी ऐसी गुस्ताखियां करने वालों को अपना पेशवा और अपना आका और रहनुमा मान के तुम फिर चाहते हो कि आला हजरत के गुलाम तुम्हें सीने से लगा ले, तो याद रखो हमारा कल भी यही कहना था, आज भी यही कहना है, और दुनिया में जब तक है तब तक यही कहना रहेगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। है वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये मेरी अपनी बात नहीं है, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, बहुत तेजी से घड़ी चल रही है, लेकिन आप तक अगर मेरी बात पहुंच जाए और खुदा करे आपके दिल में उतर जाए, तो इंशाअल्लाह ये वक्त की घड़ी जो चल रही है, यही घड़ी हमारी और आपकी आखिरत की और मगफिरत की घड़ी बन जाएगी इंशाअल्लाह। अमल करेंगे ना। अब देखिए मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु सुलह हुदैबिया के मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मैं जल्दी से बता रहा हूँ, हाशिया नहीं बता सकता हूँ, पूरी तफसील नहीं समझा सकता हूँ, वक्त नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत उस्मान को भेजा कि जाओ, तुम्हारी जान पहचान मक्के में ज्यादा है, पहले से लोग तुम्हें ज्यादा जानते मानते हैं, तुम्हारी नेकी का और हमदर्दी का लोगों को बड़ा एतराफ है, तुम्हारा खानदान भी बड़ा है, मक्के में काफी लोग तुम्हारे खानदान के, तुम जाओ, हो सकता है बात बन जाए, सुलह हो जाए। मुख्तसर ये कि हज़रत उस्मान गनी गए। हज़रत उस्मान गनी जब गए तो थोड़ा सा काफिरों ने बातचीत के लिए रोक लिया, ज्यादा देर हो गई। इधर हुजूर के खेमे में आके किसी ने यह हवा उड़ा दी कि मक्के के काफिरों ने उस्मान को शहीद कर दिया। मक्के के काफिरों ने हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। ये हुजूर के खेमे और लश्कर में आके किसी ने उड़ा दी। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम खड़े हुए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो मेरे साहबियों, अगर मक्के के लोगों ने उस्मान को शहीद कर दिया है तो हम भी ये अहद करते हैं और आओ बयात करो कि हम उस्मान का इंतकाम लिए बगैर नहीं जाएंगे, उस्मान का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं टलेंगे। आओ हम लोग अहद करते हैं। और मेरे आका ने फरमाया, सुनो, अपने दाएं हाथ के बारे में फरमाया ये उस्मान का हाथ है, और फरमाया बायां हाथ ये मेरा हाथ है। तमाम सहाबा से बयात लेने के बाद में, अहद लेने के बाद में
तमाम सहाबा से बैत लेने के बाद में हुजूर ने फरमाया ये दाया हाथ उस्मान का है, बाया मेरा है। फरमाया मैं उस्मान की तरफ से बैत करता हूं, मैं उस्मान की तरफ से बयात करता हूं। बहरहाल थोड़ी देर के बाद में हजरत उस्मान को काफिरों ने छोड़ दिया, वो आ गए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। वो बताना मकसूद नहीं, आप जरा गौर करें जो मैं बताना चाहता हूं। हजरत उस्मान जब सहाबा में पहुंचे तो सहाबा कहने लगे उस्मान तुम तो बड़े खुश नसीब हो, मक्के हिजरत करने के बाद में हम तो काबे को देखने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। तसव्वुर में हम काबे का तवाफ करने की तमन्नाएं बांधते हैं, हम ख्वाब देखते रहते हैं कि काबे का तवाफ कर रहे हैं। हमारे दिल की सबसे बड़ी आरज़ू ये है कि हमें काबे का तवाफ करने का मौका मिल जाए। उस्मान तुम तो बड़े खुश नसीब हो, तुम तो काबे के पास गए थे, तवाफ करके आए होगे। हजरत उस्मान ने कहा नहीं तो नहीं, मैं तवाफ करके नहीं आका। क्यों? क्या काफिरों ने इजाजत नहीं दी? तो फरमान नहीं, तुम गलत समझ रहे हो मेरे भाइयों मुसलमानों, ये किस्सा कहानी नहीं है, सीरत की किताबों में दर्ज है। अल-बिदाया व निहाया उठा के देख ले, तारीख इब्ने असीर उठा के देख ले, तारीख इब्ने हिशाम उठा के देख ले, सीरत की मोतबर और मुस्तनद किताबों में सब में दर्ज है। हजरत उस्मान ने फरमाया सुनो, मक्के के काफिरों ने मुझे तवाफ से रोका नहीं था, बल्कि मुझे ऑफर दी थी और मुझसे कहा था उस्मान अगर के हम तुम्हारे नबी और तुम्हारे आका से सुलह कर रहे हैं, उन्हें हम मक्के में आने से रोक रहे हैं, उन्हें उम्रा नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन तुम हमारे घर के हो, हमारे खानदान के हो, तुम मक्के आ गए हो, इसलिए तुम्हें इजाजत है, चाहो तो काबे का तवाफ कर सकते हो, तो काबे का चक्कर लगा सकते हो। तो मेरे भाइयों दिल पे नोट कर लेना, सुन लियो, मेरे नबी के उस्मान ने फरमाया था ऐ मक्के के काफिरों सुनो, उस्मान तवाफ नहीं जानता था, काबे की हुर्मत नहीं जानता था, काबे की अजमत नहीं जानता था। ये बताने वाले मोहम्मद मुस्तफा है। जब तक मेरा नबी काबे का तवाफ नहीं करेगा, उस्मान इस काबे का तवाफ नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फरमाया सुनो, उस्मान अपने आका के बगैर काबे का तवाफ भी नहीं करेगा, इसलिए कि उस्मान यहाँ तवाफ करने नहीं, नबी की तरफ से सुलह की पेशकश करने के लिए आया है। सुलह करना है तो कर लो, मैं काबे का तवाफ अगर करूंगा तो मुस्तफा जाने रहमत के साथ में करूंगा। वाह सुभान अल्लाह। समझे? ये है इश्क़े नबी, वरना खाली नारा लगा लेना, इश्क़े नबी का ढिंढोरा पीटना, ये इश्क़े नबी सच्चा नहीं हो सकता है। हमेशा याद रखना, इश्क़े नबी वही है जो नबी के दोस्तों से दोस्ती पैदा कर दे और नबी के दुश्मनों से दुश्मनी पैदा कर। यही सच्चा इश्क़ है, ये सिर्फ मौलवियों की बातें नहीं है। और याद रखना, मुझे याद आ रहा है बचपन में भी मैंने एक बात कही थी, इल्म गैब के ताल्लुक से उस वक्त में खिताब हुआ था, मैंने उस वक्त भी एक बात कही थी और आज भी मुझे याद आ रहा है। मैं आज भी वो बात कह रहा हूँ कि हम सुन्नी लड़ाई की बात नहीं करते हैं, हम मिलाने करीब करने की बात करते हैं, लेकिन शर्त ये है अगर कोई कहे हमसे कि तुम देवी की पूजा करो तब हम तुम्हें सही मानेंगे, तो आप क्या करेंगे? कोई मुसलमान सच्चा नहीं कह सकता है कि हम पूजा करके अपनी वफादारी दिखाएंगे, नहीं, हम वफादारी और मोहब्बत का सबूत देंगे, लेकिन पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हम हमदर्दी और इत्तेहाद की दावत तो देते हैं, लेकिन नबी की गुस्ताखी के साथ नहीं, नबी के दुश्मनों से, गुस्ताखों से दूर हो जाओ, तुम भी हमारे अपने बन जाओ। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आओ आओ हम
हमसे रिश्ते करो, आओ हमारे करीब में बैठो, हमारे साथ खाओ पियो, लेकिन शर्त ये है पहले नबी के गुस्ताखों से दूरी इख्तियार कर लो। वो हमारे नहीं, वो तुम्हारे भी नहीं। अरे जो नबी मदीने वाले का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है? जिसने नबी के कलमा पढ़ाने का एहसान भुला दिया हो वो हमारा एहसान क्या याद रखे? जब वक्त पड़ता है तो पटखनी देने से वो चूकते नहीं है। हाँ, जो बहके हुए हैं, धोखे में हैं, जो उनके जाहिर को देख के भूल बैठे हैं, उन्हें मोहब्बत से समझाना भी जरूरी है, उन्हें करीब करो। और ये उलमा का खास तौर पर काम है कि ऐसे भूले भटकों को हकीकत बताएं और उन्हें समझाएं कि ये पार्टी बंदी नहीं है, ये आपसी झगड़े और नफरतें नहीं है, असल में ये दीनो ईमान का मसला है, ईमान और कुफ्र का मामला है। जहां ईमान है वहां सुन्नी मुसलमान है, और जहां ईमान नहीं वहां सुन्नी मुसलमान नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है? तो मानेंगे कुछ है? मानेंगे कुछ कि नहीं? हाँ या ना कर दीजिए, कोई बात नहीं। आजकल कौन किसी का किसी पे जोर है? जब बेटे को बाप नहीं रोक पा रहा है तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूं? लेकिन हो जो भी सरा साफ सुथरा होना चाहिए। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। हाँ, ये लचर पचर मामला सही नहीं होता है। ढिलमुल वाला कि इधर भी उधर भी कुरान कहता है मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिका ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए, बीच में डावाडोल है, ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। अरे याद रखो, तुम्हें इधर उधर नहीं जाना है, तुम्हें तो मक्के की डगर पे जाना है, तुम्हें तो तैयबा नगर जाना है, तुम्हें तो मुस्तफा के कदमों तक जाना। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तुम उधर जाओ जिधर नबी भेज रहे हैं, जिधर तुम्हारे बुजुर्गों ने वलियों ने तुम्हें बुलाया है, और वो वही रास्ता है जो खुदा तक पहुंचाने वाला रास्ता है, जिसे मेरे इमाम ने कहा था तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह। समझ रहे ना? है? तो एक तो चंद बातें हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि हम अकीदे के मामले में ढिलमुल ना रहे, लचर पचर ना रहे, साफ सुथरे हो जाए। सुन्नियत हक है तो हक है। अब हम उसमें भी इधर उधर की डंडियां मारते फिर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे अंदर खुद कच्चापन है। पुख्तगी पैदा करो। मैंने पहले ही कहा कि मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं कि आप लड़े किसी से, आप किसी से गोली चलाए, नहीं, वो अपने घर है, आप अपने घर हो, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर तू मेरे नबी का नहीं है तो मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है। मुझसे अगर ताल्लुक जोड़ना है तो पहले मदीने वाले से ताल्लुक सही कर ले, हम तो तेरे घर आके तुझसे रिश्ता जोड़ेंगे। तो एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि खाली सुन्नी सुन्नी कह के नारा लगा के रबीउल अव्वल में जुलूस निकाल के, मुहर्रम में जलसा करके, बकरा ईद के मौके पे जलसा करके, या और मौकों पर जलसा जुलूस करके, या कभी कभी मन में आ गया तो जुमे की नमाज में पहुंच गए तो लंबा सलात व सलाम पढ़ के सिर्फ कभी कभी बुजुर्गों की फातिहा 11वीं की, ख्वाजा की 6ठी की और दीगर बुजुर्गों की फातिहा करा के कभी अपने आप को खाली सुन्नी इतना मत रखना। सुन्नी वो होता है जो अकीदे में भी पुख्ता हो और अमल में भी ऐसा हो कि जिसे दुनिया देखे तो पुकार उठे, देखो देखो ये मदीने का सच्चा गुलाम जा रहा है, ये नबी का सच्चा वफादार। नाच गाने वाले अपने आप को सुन्नी कहते हैं तो उन्हें शर्म लगना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आशिक़े रसूल कहने वाले
अगर जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, बदमाशियां कर रहे हैं, अगर सूद ब्याज ले रहे हैं और आशिक़े रसूल होने का ढिंढोरा पीटते हैं, तो याद रखो ये इश्क़े रसूल नहीं हो सकता है। अरे इश्क़े रसूल तो वो है जो अबू बकर सिद्दीक के अंदर था, उमर फारूक के अंदर था, उस्मान गनी के अंदर था, मौला अली के अंदर था, गरीब नवाज के अंदर था, गौसे आजम के अंदर था, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के अंदर था, शाह बरकत के अंदर था, मुजद्दिद अल्फसानी के अंदर था, मखदूम सिमना के अंदर था, वारिसे देवा के अंदर था, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के अंदर। वाह अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, फैज़ाने औलियाए कामिलीन, जश्न इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखो, फिर मैं कह रहा हूं, दुनिया के हालात को समझो, अपनी गाड़ी कमाई को, मेहनत की रकम को नाच गानों में, तमाशों में और बिला वजह की झूठी खुशियों में बर्बाद करने के बजाय अपने दीनी कामों में खर्च करो, अपनी औलाद की तालीम पे खर्च करो, शिक्षा पे खर्च करो। आज तालीम और एजुकेशन जितनी ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, किसी कौम के लिए जरूरी नहीं। सबसे पिछड़े हम हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़े लिखे जो लोग हैं वो जानते हैं, अब से तकरीबन 15 साल पहले, 20 साल पहले पेश की गई थी, लेकिन आज उससे ज्यादा हमारे हालात खराब हो चुके हैं। सच्चर कमेटी ने हालात जिक्र किए थे और उसने सिफारिश की थी इंडिया गवर्नमेंट से, हमारे भारत की हुकूमत से, कि मुसलमानों का हाल दलितों से भी बुरा हो चुका है और दलितों से भी ज्यादा पिछड़े आज के दौर में मुसलमान हो चुके हैं। आप अंदाजा करें, जब 20 साल पहले ये हाल थे तो आज हमारे हालात सुधरे नहीं है, बल्कि पहले से भी ज्यादा बिगड़ गए, बर्बाद हो गए। हमारी दौलतें इधर उधर बर्बाद हो रही है। अरे खुदा ने दौलत दी है तो हमेशा के लिए नाम रखने वाले काम करो। आप याद रखना, आप अभी मैं एक बिल्कुल जीती जागती मिसाल आपको दूं। गालिबन अभी 2-3 महीने पहले की बात है, रमजान से पहले की बात है शायद के, आपने और हमने सबने, पूरी दुनिया ने देखा, अंबानी फैमिली में शादी की तकरीब हुई है। 2-2.5 महीने, 2-3 महीने होंगे, पूरी दुनिया ने देखा, कितना मीडिया ने कवरेज दिया था, पूरी दुनिया के न्यूज चैनल वहां पर लगे हुए थे, पूरी दुनिया की एक से एक मानी हस्तियां उसमें आई थी, करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपया जहां बर्बाद हुआ था, शादी को यादगार बनाया गया था। लेकिन जरा आप अपने और दूसरों के जहनो दिमाग को झांक के देखो, आज उस शादी की कितनी झलकियां हमारी और आपकी जहन के दरीचों में मौजूद है। कितनी बातें याद है, कोई तारीफ कर रहा है, कोई दुनिया के किसी बड़े राइटर ने अंबानी फैमिली की शादी पर कोई कॉलम लिखा हो, कोई तारीफी जुमले लिखे हो, किसी ने बहुत पजीराई की हो, किसी ने बड़ी उसकी तारीफों के पुल बांधे हो, नहीं। लेकिन जरा गौर करो, अब से तकरीबन 1400 साल पहले मस्जिद नबवी में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर गज़वा तबूक के मौके पर हजरत उस्मान गनी ने 300 ऊंट सादो सामान के साथ देने के लिए जो वादा किया था, उसकी तारीफ मदीने का सुल्तान भी कर रहा था, आज का इंसान भी कर रहा है और क़यामत तक का मुसलमान हमेशा करता रहेगा। इसलिए कि वो खुदा की राह में दी गई रकम थी, जिसे खुदा ने शरफ़े कबूल अता। इससे ज्यादा और मिसाल क्या हो सकती है?
एक तरफ 300 ऊंट है और एक तरफ खरबों की दौलत है जिसका 3 महीने तक तज़किरा नहीं बाकी रहा, और एक तरफ 300 ऊंट है जिनका जिक्र आज भी हमारी महफिलों में ताजा हो रहा है, याद हो रही है। और दुनिया हजरत उस्मान को मुजाहिदो जैशिल उसरा के लक़ब से याद कर रही है कि यही वो उस्मान है जो जैशे उसरत को तैयार करने वाले। इतना खुदा नवाजने वाला हो, इतना देने वाला हो, तो उसके मानने वाले बंदे अगर दीन की राह में कंजूसी कर रहे हैं तो मैं समझता हूं ये हमारी सबसे बड़ी नादानी है। अब हमारे यहाँ कोई लश्कर तो तैयार नहीं हो रहा है। आपके उदयपुर भूड़ा में मुझे मालूम हुआ है कि ईदगाह की तामीर हो रही है। अब यहाँ पर कोई जंग नहीं होना है, लश्कर की तैयारी नहीं होना है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं उदयपुर भूड़ा के लोग पहले अब से 25 साल पहले की तरह हैं कि बदल गए हैं, दुनिया के लिए उड़ाने वाले बन गए, दीन के लिए छुपाने वाले। आज आप में से कौन ऐसा बंदा है जो खड़े होकर ये ऐलान करे कि मैं ईदगाह के लिए अपनी तरफ से इतनी रकम या इतने मटेरियल का इंतजाम करने का ऐलान करता हूं? जो सबसे पहले आएगा बिशारत भी सबसे पहले पाएगा। मैं चंदा नहीं करता हूं। माशाअल्लाह, ये देखिए तभी तो लोग कहते हैं मौलाना लोग हर जगह आगे रहते हैं। अब अल्लाह ने इन्हें सूझबूझ दी है, समझ दी है। आप अभी सोचते ही रह गए मौलाना अमीन ने बाजी मार दी। सुभान अल्लाह। ये कह रहे हैं मैं अपने वालिद यानी हमारे अब्दुल सलाम भाई कह रहे हैं उनके इसाले सवाब की नियत से मैं 2500 रुपए देने का वादा करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कारी जाने अली साहबुल्ला। अच्छा, आज लगता उदयपुर वालों ने इधर वालों की सारी जिम्मेदारी दे दी कि हम तो देते रहते हैं, आज स्टेज वालों को देने दिया जाए। 7 बोरी 25 बोरी कारी जाने अली साहब 7 बोरी और अहमद यार भाई 25 बोरी सीमेंट की ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहूम शफी साहब 5000 रुपए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहूम शफी साहब के इसाले सवाब कीजिए। आपका नाम क्या? नफीस भाई ने माशाअल्लाह दिया। आ जाए भाई, आ जाए। और अब तो आप में से भी आने लगे, नफीस भाई आ गए, अब कोई रुकावट नहीं है। आ जाए भाई, आ जाए। अपने मरहूमीन के नाम से जो भी मैसर आए वो लिखाएं। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, दीन के मामले में फायदा ही फायदा है। मौलाना सलमान साहब कह रहे हैं ना मरहूमीन के नाम से, दीन में मैं बता रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ में। उलमा बैठे हुए हैं, आप फतवा मंगा लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दरसगाह में पढ़ाते हैं, बच्चों को इफ्ता का कोर्स कराते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं। आप दीन के मामले में ये है, अगर आप अपने किसी बूढ़े बड़े के नाम, किसी मरहूम के नाम से देंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाब उन्हीं को मिले, आप जो देंगे आपको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। और नियत आपने उनकी कर ली है तो अल्लाह ताला उन्हें भी उतना अजर व सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। 2000 रुपए हमारे इशरत भाई माशाअल्लाह। आ जाए, आ जाए। सारे वो अलग बताते रहे। आज मौलाना 2000 रुपए जाकिर अली साहब माशाअल्लाह। मौलाना अमीन साहब आज मुझसे चंदा करा के मानेंगे। अब उदयपुर वालों लाज तुम्हारे हाथ। पुराने लोग लगता रहे नहीं, वो पहचान भी नहीं रहे होंगे मुझे। जो पुराने थे इशरत भाई आ गए और कुछ लोग आ गए। माशाअल्लाह 3000 रुपए इमरान भाई अपने नाना नानी के नाम से और दादा के नाम से माशाअल्लाह। ये देखिए अल्लाह। और कोई है या सिर्फ डीजे पे लुटाओगे? आ रहे हैं धीरे धीरे इंशाअल्लाह। आ रहे धीरे धीरे आ रहे हैं इंशाअल्लाह। है कोई पंजतन पाक से मोहब्बत करने वाला, उड़ जाए एक शख्स माशाअल्लाह। अच्छा, आप में से कोई एक आदमी ऐसा है जो आज हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीख़ शहादत की निस्बत से 18,000 रुपए देने का वादा करता है?
क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सरफराज भाई, माशाअल्लाह सरफराज भाई जो मदरसे कमेटी के सदर हैं, उन्होंने अपने वालिद वालिदा के नाम से 10,000 रुपए देने का वादा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो 18 के करीब पहुंच गए, अभी ऑफर है जल्दी से। हजरत उस्मान गनी के साथ में जन्नत में कौन रहना चाहता है? 2000 रुपए अरशद भाई, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत में अगर दोगे तो मैं वादा तो नहीं कर सकता हूँ, ना ठेका ले सकता हूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत से और उस्मान गनी की बरकत से उम्मीद है इंशाअल्लाह वो मोहब्बत को देख रहे हैं जन्नतुल बकी से, वो हमारे 18,000 इंशाअल्लाह उनकी बारगाह में जरूर कबूल हो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जिन्होंने दिया है उन्हें भी तौफीक बख्शे, और जिन्होंने नहीं दिया है उन्हें मजीद तौफीक के खैर से मालामाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ान सादात बिलग्राम शरीफ, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किला मुरादाबादी, जश्न इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए एहतराम के साथ, बैठ जाए, तशरीफ रखिए हज़रात। माशाअल्लाह आप हज़रात देख रहे हैं हमारी जमात के निहायती मकबूल खतीब हज़रत मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किला मुरादाबादी तशरीफ ला चुके हैं। अब बाकी जिम्मेदारियां मैं इनके सर छोड़ता हूँ, मेरा वक्त भी मुकम्मल हो गया है और बहुत अच्छे आप बेदारी के साथ सुन रहे हैं। जल्द से इसी तरह बेदारी के साथ सुनना चाहिए, और सिर्फ सुनना नहीं बल्कि सुनकर याद रखकर अमल करने का जज्बा पैदा करना चाहिए। जो मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया था, तो मैं अपनी बात को बस खत्म कर रहा हूं। मैंने अर्ज किया था ना कि 3 बातें मेरी तकरीर का गोया के खुलासा। एक तो मैंने बता दिया कि ईमान के मामले में हमें क्या करना है, दूसरे हमें और आपको क्या करना है कि हमें अल्लाह ताला की बारगाह में जितनी तौफीक मिले नेकी में खर्च करना है, खुदा की बारगाह में खर्च करना है। हमें बुराई में 1 रुपया भी अपना बर्बाद नहीं करना इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह है। और तीसरी चीज क्या है कि अमले साले की हमें और आपको अपने अंदर जोत जगाना, नेक अमल का जज्बा बेदार कर लो। खाली खुली जबानी मुसलमान मत रहो। जबानी जमा खर्च करने वाले जमाने वो चले गए, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अब हालात को अगर हमें और आपको बदलना है तो इसका सबसे बेहतरीन जरिया और तरीका ये है कि हम और आप अपने आप को बदल लें, अपने आप को बदल ले। मैंने आपको दिखा दिया, थ्योरी भी बता दी, प्रैक्टिकल भी दिखा दिया। बस आखिरी बात 1 मिनट सुन ले, उसके बाद अच्छा है आप करीब आ रहे हैं। मैं बस एक आखिरी बात 1 मिनट सुन ले मेरी, कि आप जब तक अपने अंदर नेकी का जज्बा नहीं बेदार कर रहे हैं तब तक आप यकीन रखें जमाने के हालात कभी भी बदलने वाले नहीं। अल्लाह ताला ने हमें और आपको साफ साफ कुरान मुकद्दस में आगाह फरमा दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। रब फरमाता है, जिसे इकबाल ने जिसकी तर्जुमानी की है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत के बदलने। हमें अपने अंदर पहले चेंजिंग लाना है, तब्दीली पैदा करना है। अगर इस्लाह हमारे अंदर पैदा हो गई तो ऐसे तूफान तो हजारों आते रहे और इस्लामियों से टकरा टकरा के अपनी किस्मत फोड़ के पास पास हो गए, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा। रब्बे कदीर हमें और आपको सबको अमल खैर की तौफीक खैर से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।